वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में पीटीटी 2025 की जो काउंसलिंग शेड्यूल था, उसमें 25 तारीख को जो है वो कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट राउंड जो है कॉलेज अलॉटमेंट का वो हो चुका है और इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज आवंटित कर दी गई है। अब इसके बाद में स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से रिपोर्टिंग कराने जाएगा, उसके लिए उसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आप अलॉटमेंट लेटर जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो और किस प्रकार से आप 22,000 रुपए की जो फीस है वो जमा कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो है हमें हमारे जो पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना होगा। देन उसके बाद में हमें जिस भी कोर्स में अपना लेटर जो है वो डाउनलोड करना है, उसे हमें चूज़ करना होगा। इसके बाद में फिर हम जो है वो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे, जो कि वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे टॉप पे जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपसे कुछ डिटेल्स जो है वो फिल करवाएगा, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या था, आपकी काउंसलिंग आईडी जो है वो क्या थी, उसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या था। तो इस प्रकार से और पेमेंट ऑप्शन फिर आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट जो है वो किस प्रकार से पे कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक है ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक का और दूसरा ऑप्शन है ई-मित्र चालान का। यदि आप अपना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर जो है वो यदि आप ई-मित्र के माध्यम से निकलवा रहे हो, तो आप पेमेंट ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हो। और यदि आप अपना लेटर जो है वो नॉर्मली अपने लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह से अगर डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर आप अपना जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक को चूज़ कर सकते हो। ठीक है? इसको हम फिल करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिसको भी कॉलेज आवंटित हुई होगी, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज का नाम, एड्रेस, ठीक है? और रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। साथ ही साथ आपके साथ में एक परफॉर्मा जो है वो और दिया जाएगा शपथ के रूप में, वो आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि आपके द्वारा दिया गया रोल नंबर, काउंसलिंग नंबर, जन्म तिथि, ठीक है? या फिर उपरोक्त जानकारी या भरते समय कोई एरर रह गया है, इसलिए आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं और अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालाँकि हमने तो रैंडमली जो है वो डेटा जो है वो फिल किया था, तो हमें यहाँ पर कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुई है। हालाँकि एक बात ये भी है कि सिटी के अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ ज़्यादा गई है। जिस कॉलेज की रेपुटेशन ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं एडमिशन लेना, वहाँ पर ऑटोमेटिक कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई हुई है। अगर मैं बात करूँ हमारे सिटी की, बानसूर की, तो यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, उसमें साइंस की जो कट ऑफ है, वो ज़्यादा हाई गई है, यानी कि 360 नंबर तक भी गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जो है, वो साइंस में नहीं मिली है। बाकी हालाँकि कई और जगह पे जो है वो 300, 310 तक भी फर्स्ट जो राउंड में कॉलेज जो है, फर्स्ट चॉइस जो है वो मिली है। तो ऐसा नहीं है कि भई सब जगह पे 300, साढ़े 300, 400 नंबर तक की जो कट ऑफ है वो गई है, नहीं। ये वेरी करता है कॉलेज और लोकेशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि कट ऑफ जो है हमारे पास में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है? बाकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपको कॉलेज आवंटित हो गई है, तो आप रिपोर्टिंग करवाते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के जाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है जो 2 ईयर कोर्स है या फिर 4 ईयर कोर्स है, उसके लिए काउंसलिंग के बाद में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी रहेंगे। तो ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। जैसे कि इसमें हम पीटीटी का स्कोर कार्ड जो है वो देखें, यानी कि रिजल्ट के बारे में बात करें, तो वो भी चाहिएगा आपको। इसके अलावा आपको काउंसलिंग लेटर जो है वो भी चाहिएगा। इसके बाद में मार्कशीट जो है वो आपको चाहिएगी। मार्कशीट कौन-कौन सी चाहिएगी उसके लिए भी हम यहाँ पे बताएँगे आपको। इसके अलावा आधार कार्ड जो है वो भी आपको लेके जाना होगा। 10th की मार्कशीट चाहिएगी आपको, 12th की मार्कशीट चाहिएगी और यूजी और पीजी की। यानी आपने अगर एग्ज़ाम फॉर्म जो है या एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगर पीजी के लेवल पे भरा है, तो फिर आपको पीजी की मार्कशीट भी लेके के जानी होगी। यूजी की मार्कशीट तीनों लेके जानी होंगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वो लेके जाना होगा, जो कि लेटेस्ट हो, 6 महीने या उससे कम का हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आप मूल निवास बोलते हो। इसके बाद में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको मिनिमम 4 लेके जानी है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है ना आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे और साथ ही इनकी 2 सेट जो है ना आपको फ़ोटोकॉपी भी करा कर के लेके जानी होगी।
इसके अलावा जो है आपको जो चालान वाले जो प्रिंट होते हैं ना, वो भी लेके जाने होंगे। जैसे कि 5,000 रुपए से आपने जो काउंसलिंग करवाई थी, वो प्रिंट भी लेके जाना होगा। 22,000 रुपए का जो अभी आपने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के साथ में डाउनलोड किया होगा, उसको भी आपको लेके जाना होगा। साथ ही साथ आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब भरा था, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको रेडी रखने हैं और अपनी काउंसलिंग जो है, रिपोर्टिंग जो है, वो आप 29 जुलाई तक करवा सकते हो कॉलेज में जाकर के। यानी कि आप 29 को अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी दिन आप अपना 22,000 रुपए का जो पेमेंट है वो भी कर सकते हो और उसी दिन आप उस कॉलेज में जाकर के अपना रिपोर्टिंग भी करवा सकते हो। बस शर्त एक है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कोई एरर वगैरह पाया जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट की वजह से वो स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। या फिर जो भी आपको सुझाव देंगे कॉलेज वाले, उस सुझाव के हिसाब से आप अपना जो है रिपोर्टिंग करवा सकते हो। तो सजेशन जो है वो अपनी कॉलेज से आप ले सकते हो। कॉलेज के नंबर भी आपको अलॉटमेंट लेटर के अंदर दिए गए होंगे, वहां से आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज जो है वो आपको रिपोर्टिंग के समय में चाहिएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पीटीटी की, तो अभी जो है वो सेकंड जो राउंड है कॉलेज अलॉटमेंट का, वो भी निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1500 बच्चों ने 5,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन उन्होंने कॉलेज विकल्प जो है ना, वो फिल नहीं किया था। तो यानी कि अगर सरकार चाहेगी या फिर ये यूनिवर्सिटी चाहेगी, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो गलती से कॉलेज फिल नहीं कर पाए हों, तो एक बार उनको मौका जो है वो मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। यानी कि एक बार तो दोबारा से फिर से खुल सकता है कि भाई फर्स्ट राउंड में जिनका नंबर आ चुका है वो तो आ चुका है। अब जिनको भी अगर कॉलेज करनी ही है, बीएड करनी ही है, तो वो जो 5,000 रुपए कटवा चुके हैं और उन्होंने कॉलेज फिल नहीं करी थी, तो उनको एक बार मौका और मिल सकता है कॉलेज भरने का, ताकि उनको सेकंड जो राउंड में जो कॉलेज है वो अलॉट की जा सके। क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसे कॉलेजेस हैं, उसमें फर्स्ट राउंड में जो सीट है वो पूरी फिल नहीं हो पाई है। इसके बाद में अभी जो पीटीटी जो है वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी जारी करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट चॉइस भरी थी और फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है, सेकंड या थर्ड चॉइस मिली है, तो वो बच्चे जो है ना वो अपना अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ले सकते हैं। यानी कि सेकंड नंबर की कॉलेज मिली है और उसको फर्स्ट नंबर की चाहिए, तो वो अपवर्ड मूवमेंट लगवा सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उस बच्चे को पहले अपनी रिपोर्टिंग जो है वो पहले उस कॉलेज में करवानी होगी जहाँ उसका नंबर आया है। फिर उसके बाद में वो ऑप्शन फिल करेगा। तो फिर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट जो है ना, जो आपने पहले वेरीफाई करवा दिए हैं कॉलेज के अंदर, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे जहां आपका दोबारा नंबर आया है। यानी कि आपकी फर्स्ट चॉइस में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर से आपको बस वो उनकी फोटोकॉपी जो है वो ही लेकर के जानी होंगी। तो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा 29 तारीख के बाद में। ठीक है, इसके अलावा फिर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो जारी की जाएगी। उसके लिए ये भी हो सकता है 1% मेरे हिसाब से कि फिर से मौका मिल सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया था और वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे, जिन्होंने 5,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो स्टूडेंट्स भी 5,000 रुपए दे करके सेकंड राउंड वाले प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन दोबारा मे बी खुल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ऑफिशियली जो अभी नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आपको फिर से बता देंगे। तो ये आपके सामने कुछ यहाँ पर पॉइंट जो है दिए गए हैं। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का, चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस का, इसमें आप दोनों चालान को जो है वो चेक कर सकते हो कि आपके कटे हुए हैं या नहीं है, 5,000 रुपए से भी और 22,000 रुपए से भी। आपने 22,000 रुपए का पेमेंट डन कर दिया है तो आप उसकी रसीद यहाँ से ले सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 से। और बाकी आप यहाँ पर रिप्रिंट पेमेंट इनवॉइस 5,000 रुपए वाला जो आपने काउंसलिंग करवाया था उसका भी आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हो। कॉलेज लिस्ट, ये अभी सभी कॉलेज लिस्ट है, लेकिन इसके बाद में एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो ये कि कौन कौन सी कॉलेजों में सीट खाली रह गई है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर आएगा, पता है क्या, एमपीटी या जो अभी खाली बची हुई कॉलेजों की लिस्ट है ना, वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। कॉलेज का नाम प्लस में वहां पर सीटें जो है आर्ट्स की कितनी खाली बच रही है और साइंस की कितनी खाली बच रही है, कैटेगरी वाइज। फिर इसके बाद में जो है वो बाकी के ये ऑप्शन जो आपको देखने को मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आप जो है वो नेक्स्ट काउंसलिंग में भी भाग ले सकेंगे ऑफिशियली नोटिस आने के बाद में। फिलहाल अभी स्टूडेंट्स जिनका नंबर आ गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नंबर अभी नहीं आया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में,
तो वो उदास ना हो, निराश ना हो, नेक्स्ट सेकंड राउंड में उनका नंबर डेफ़िनेट आ जाएगा। तो वेट करें,